लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर सरकार के सुझाव लेने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार कंफ्यूज है और डरी हुई भी है, इसीलिए निकाय चुनाव की प्रणाली तय नहीं कर पा रही है। वहीं मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद चर्चा करने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरक्षण निर्धारित करने जातिगत जनगणना पर कहा कि राहुल गांधी ने मसला उठाया है। केंद्र सरकार क्यों जातिगत जनगणना नहीं चाहती है? सभी समुदायों की जनगणना होनी चाहिए। जितनी आबादी उतना हक का निर्णय कांग्रेस ने लिया है, उसका लाभ लोगों को मिले। वहीं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने हो रहे सर्वे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत के चुनाव हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और पूरी लिस्टिंग क्लियर होने के बाद बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के लीडर हैं, उनको तमाम मोर्चा और विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उन संगठन में भी कसावट आ सके और वो संगठन भी मजबूती के साथ काम कर सके और नगरीय चुनाव को भी बेहद गंभीरता से हम लोग काम कर सके। इसलिए तमाम बड़े नेताओं को आवश्यकता अनुसार हम विभागों का जवाबदारी भी देंगे। ये डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन हो जाए, ये भी इसी की तैयारी भी है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी जिला मुख्यालयों तक हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आने वाला समय बहुत जल्दी ही ब्लॉकों तक हमारे नेता पहुंचेंगे, वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे, ब्लॉक स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और आगामी रणनीति बनाकर सरकार के प्रति और आक्रामक रूप के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर घटना नहीं रोक पा रहे हैं तो इस पद में बने रहने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ कांग्रेसियों को पर एफआईआर करने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए, जेल भेजने के लिए आप गृह मंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करने के लिए जेल मंत्री बने आप, गृह मंत्री बने आप, ना कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए झूठे आंकड़े, झूठे बयानबाजी बंद करिए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखिए। लेकिन आपकी सरकार पर, इस 9 महीने की सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता की भरोसा उठ चुकी है, माता बहनों का भरोसा उठ चुकी है। इसलिए गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए इस सरकार को, तब कानून व्यवस्था सुधरेगी। दुर्भाग्यजनक घटना है। संभवतः यह घटना 4 जून का है कि किसी ठेकेदार के अंडर में एक आदिवासी मजदूर कर्मचारी काम करता है, चोरी का इल्जाम लगता है और उसे मारकर सीधा जहां टंकी निर्माण हो रही है उसके नींव के नीचे लगभग 15 से 20 फीट नीचे उसको गाड़ना और उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करना, टंकी बनाना। मतलब एक आदिवासी युवक की मौत होती है और हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री मौन बैठे हैं। मतलब सबसे बड़ा जघन्य हत्या है। इस पे जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो सरकार को करना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए कुछ ठेकेदार और कुछ लोग हैं जिसे सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। बल्कि इस मामले में तत्काल संज्ञान में लेकर सरकार को एट्रोसिटी लगाना चाहिए और गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज को, जो आक्रोशित आदिवासी समाज इस घटना को लेकर पूरे सीतापुर सरगुजा में है, उनको एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय ऐसी घटनाओं में भी अपराधियों को रोकने का और बचाने का प्रयास कर रही है। अब हो सके
गृह मंत्री जी के पिकनिक बनाने जा रहे हो। झारखंड जाके के कानून व्यवस्था सुधारेंगे क्या? गृह मंत्री की और सरकार की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि प्रदेश में अभी अपराध को रोकना, सामूहिक गैंगरेप को रोकना, ये सबसे बड़ी चुनौती हो गई। इसमें उनको वर्क करना चाहिए। इसमें काम ना कर तो झारखंड जाके क्या करेंगे? तो इसलिए सबसे बड़ा चुनौती इस सरकार के लिए अपराधों को रोकने के लिए झारखंड जाने से अच्छा है कि यहाँ अपराधों को रोकने के लिए ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा होता। सीएम हाउस घेराव का प्रदेश महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है। ये सभी भी है NHI का, फिर 10 तारीख को महिला मोर्चा का है। इसके पहले भी लगातार अलग अलग प्रदर्शन आप लोगों ने बिल्कुल आने वाला समय में 10 तारीख को महिला सुरक्षा को लेकर, लगातार घटती घटनाओं को लेकर और सरकार की नाकामियों को लेकर महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश भर से मुख्यमंत्री का निवास घेराव करेंगे ताकि ये अचेत सरकार, वेंटिलेटर सरकार को जगा सके और महिलाओं को इस प्रदेश में सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए बृहद रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे जांच समिति। बोले किस समिति में जांच बनाना चाहिए, किस घटने में जांच समिति बनाना चाहिए? श्यामबारी जायसवाल बचा दे, बताए आप। अगर उस घटने में अगर कोई हमारे भी व्यक्ति होंगे, अपराधी है, कोई अपराध किया है, अपराधी है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेफ रखने वाले में से नहीं है। ये सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जेब में कानून व्यवस्था है। कानून को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जेब में लेके चल रहे हैं और गृह मंत्री जी बैठ के तमाशबीन बने हुए तमाशा देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा शर्मनाक घटना है इस प्रदेश के लिए कि कानून व्यवस्था नहीं रुकना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस सरकार के लिए। पानी टंकी वाला नगरीय निकाय चुनाव के लिए, लेकिन प्रणाली तय नहीं कर पा रही कि प्रत्यक्ष कराएंगे, क्या सरकार डरी हुई? देखिए, सरकार दो चीज है। पहला तो सरकार कंफ्यूज है, दूसरा सरकार डरी हुई है और सरकार और संगठन आपस में दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है करना क्या है। इसलिए इस चुनाव को अपनी कर्मों का फल देखते हुए आने वाला समय में इस सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। आखिर चुनाव डायरेक्ट कराए या चुनाव इनडायरेक्ट कराए, अभी तक निर्णय नहीं ले पाना मतलब इस सरकार में क्या चल रहा है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये झारखंड दौरे पर भाजपा नेता सभी जा रहे हैं, गृह मंत्री भी जाने वाले हैं और हफ्ता 10 ओबीसी का सर्वे करवाने का निर्देश दे दिया गया है और इसमें डिप्टी सीएम कहते नजर आ रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित कर सरकार इस पर विचार करेगी। पिछले बार के चुनाव में कराने के इंतजाम। देखिए, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने लगातार जातिगत जनगणना का मसला उठाते आए हैं और पूरे देश में इसका समर्थन भी मिल रहा है। बाकी विपक्षी दल भी चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती है? यहां तक कि आरएसएस ने भी कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। केंद्र सरकार को अपने विचार रखा, मतलब ओबीसी का ही क्यों? हम तो चाहते ओबीसी का होना चाहिए, लेकिन एक का ही क्यों? जातिगत जनगणना सभी समुदाय, सभी वर्ग का, सभी जातियों का होना चाहिए ताकि कम से कम देश में एक ऐसा डाटा तो आ सके और जिसका जितना आबादी उतना हक का जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है कम से कम उसका लाभ तो मिल सके। इसलिए जातिगत जनगणना सभी जातियों का जो कांग्रेस ने मांग की है उस आधार पर होनी चाहिए। ये 2 महीने से निश्चित रूप से आज हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सचिन पायलट जी का जन्मदिन है। पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और अच्छा रहे और हमेशा तरक्की
तरक्की करते रहे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यूजर चार्ज से संबंधित कुछ विषयों पर ज्ञापन देने आए थे। उनकी बातों को ध्यान से मैंने सुना है। निश्चित रूप से उनकी बातों के विषय में विभागीय अधिकारियों से चर्चा करके और उस पर निर्णय करेंगे। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। प्रणाली को लेकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर समिति का गठन किया गया है। शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट आएगी और उस पर सरकार विचार करके निर्णय करेगी। देखिए, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये जन सरोकार वाली सरकार, मोदी की गारंटी पर जनता की मुहर और मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम पिछले 8 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बड़े बड़े वायदों को हमने पूरा किया है। राज्य में विकास के काम प्रारंभ हो गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है और हर मोर्चे पर सरकार मजबूती से काम कर रही है। और आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो देश और प्रदेश की जनता देख रही है। अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान भटकाने, भ्रम पैदा करने के लिए वो लगातार काम करते रहे हैं, पर उनकी किसी भी इस तरह की कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। सर, ये ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई करी, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। शराब के मामले पर छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही, ओवर रेटिंग पर बड़े लोगों को बचाने का काम करी भाजपा। देखिए, प्रमाणित रूप से शराब के घोटाला करने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार के मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए, अवैध शराब की बिक्री के लिए, अवैध नशे के कारोबार के लिए, इन सब पर हमारी सरकार ये अवैध काम रोकने के लिए लगातार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और जो अवैध कारोबार नशे को लेकर हो रहा था, शराब को लेकर हो रहा था, उन सब पर ठोस और मजबूती से कार्रवाई की जा रही है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का सुसाइड नोट में उन्होंने नाम लिखा है, किस प्रकार का? मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, मैं पता करूंगा। यदि इस प्रकार की घटना है तो निश्चित रूप से कोई कितना बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और नियम के तहत पूरी जो हमारी संविधान में, आईपीसी में जो भी भारतीय दंड न्याय संहिता में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, आज वो खराब पड़ा हुआ है कार्यकाल के समय से, जिस वजह से आप लोगों को ऑक्सीजन हर माह खरीदना पड़ता है सिलेंडर। तो ऐसे में आप आगे आने वाले समय में क्या उसकी वापस बनाया जाएगा? उसके लिए हम लोगों ने टीम बना दिया है और बैठक में भी ये कहा है कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे और आवश्यकता पड़ेगा तो FIR भी कराएंगे। लेकिन अभी जब जांच से कुछ बातें आ रही हैं जिसमें उसकी क्षमता जो होना चाहिए वो शायद उतनी क्षमता का नहीं है, तो उसके लिए हमने जो भी तकनीकी दृष्टि से जो भी और करने का आवश्यकता है उसके लिए कह दिया है और हम चाहते हैं कि हमारा खुद का ऑक्सीजन प्लांट जल्द चालू हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पिछले 8 माह में सड़क में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब ये 5 साल थे तब तो जनता से दूर थे, जनता का इन्होंने शोषण किया, प्रदेश का शोषण किया और आज ये सड़क में ही आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, स्वाइन फ्लू के जो केस दिख रहे हैं, अभी तक पिछली सरकारों में ये जांच ही नहीं करते थे।
और रिपोर्ट नहीं आता था। इनके जांच और हमारे जांच का हम तुलना करेंगे तो इनसे कई गुना ज़्यादा हम जांच कर रहे हैं, और जब जांच करेंगे तभी पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, क्या है। वैसे स्वाइन फ्लू का कोई विशेष लक्षण अलग से होता नहीं है। जो बुखार है, सर्दी है, दर्द है, इसी सब में उसके लक्षण छुपे होते हैं। इसलिए हमने आम जनता से बार बार आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे जो मितानिन से लेकर हेल्थ टीम के माध्यम से लोगों से अपील किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ब्लड की टेस्ट कराएं। जरा सा भी कोई बुखार का, दर्द का, सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं तो उस पर जांच कराना है। क्योंकि जांच जब ज़्यादा हो रही है तो स्वाइन फ्लू के केस डिटेक्ट हो रहे हैं, और इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, किसी को कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने आवश्यकता से ज़्यादा किट सभी जगह भेज रखे हैं। हमारे पास पर्याप्त उसकी दवाइयाँ हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं। चूँकि बीमारियां, हमारा प्रयास होता है कि आने से पहले ही रुक जाएं, लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और स्वाइन फ्लू में जिस प्रकार से हमारी हेल्थ की टीम काम कर रही है, हम लोग पूरी तरह से उसको कंट्रोल में हैं। और पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि जरा सा भी कोई लक्षण आने पर आप लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। हमारे पास पूरी जांच की सुविधा है। राजधानी में एक छात्रा से वो अभी कुछ डॉक्टर्स हैं जो विभिन्न मामलों को लेकर सौजन्य भेंट था, और काफ़ी प्रसन्न है हमारे डॉक्टर प्रदेश में। और उनकी जो समस्याएं हैं कुछ छोटी छोटी, अभी नकली निकाय विभाग से है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं, और सभी डॉक्टर समय समय पर हमको सुझाव भी देते हैं, कुछ सुझाव भी दे रहे थे। अलग अलग घटनाओं पर सर कांग्रेस ने पिछले 8 जिलाध्यक्ष को बदलने के लिए, जो हार का ठीकरा है वो तोड़ने के लिए उन लोगों को बदला जा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो सदैव से अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ये काम करती है। जब हारती है तो ईवीएम को दोष देती है, चुनाव आयोग को दोष देती है, बीजेपी को दोष देती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अपनी हार को छुपाने के लिए जिलाध्यक्ष भी ये बदले। ये अपराध को लेकर के एक और बयान दिया है दीपक बैज जी ने। लोगों ने की है, और दीपक बैज कह रहे हैं कि कोई अपराधी लोग जो है वो पार्टी में आ रहे हैं, इसको रोक नहीं पा रही पुलिस। देखिए, अब दीपक बैज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बयान जो है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के विषय में अपराधी शब्द का प्रयोग करना, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको शोभा नहीं देता है। चूँकि अगर कोई अपराधी है तो उसको उनको बाई नेम बताना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कांग्रेस में हो तो वो शरीफ है, कांग्रेस से बाहर आ गया तो अपराधी है। इनके पूरे 70 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस का चरित्र रहा है, किस प्रकार के लोग कांग्रेस में काम करते रहे हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से जंगल राज को इन्होंने सहारा दिया, 5 साल में किस प्रकार के आपराधिक तत्वों का बोलबाला था, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। दीपक बैज जी को बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और बयान आया है, इसी से जुड़ा एक और बयान। रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, कुछ की नहीं आई, तो क्या लग रहा है कि राजनीति के चलते क्या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई या अंतर कला का कोई प्रभाव था? देखिए, जितने भी इन्होंने जांच कराए हैं सारे जगह उनके ही आदमियों का नाम आ रहा है, और कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। बलौदा बाजार की घटना के जांच किए थे, क्या सार्वजनिक किए कुछ लोग? वो तो दुनिया देख रही है, उनके लोगों का वीडियो है, फोटो है, इन्होंने ही पूरे ऐसे कामों को किया है। तो कांग्रेस खुद, इनके लोग इसमें शामिल हैं सारे घटनाओं में, तो क्या जांच रिपोर्ट करेगी? इसके अलावा हर विंग जो है कांग्रेस का वो सड़कों पर अब उतर आया है, घेरते नजर आ रही है, सरकार के खिलाफ घेराव। देखिए, For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.